साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती। जगह जगह किए गए सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अलग अलग पार्टी दलों संगठनों के नेताओं पदाधिकारियों ने दी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को आदरांजलि। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन व आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता है, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जननायक ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की सशक्त आवाज थे। वंचितों के हक और अधिकारों के लिए उनका संघर्ष और आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श एवं संघर्ष हमें सदैव न्याय, समता और सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, गुदड़ी के लाल, हमारे मार्गदर्शक, गरीबों, वंचितों और शोषितों के तारनहार, समाजवाद के ध्वजावाहक, सम्मानित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को शत शत नमन करता हूँ। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के योद्धा, सादगी की प्रतिमूर्ति, समाजवाद के पुरोधा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर देश के गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के सम्मान दिलाने और गैर बराबरी खत्म करने, समता मूलक समाज बनाने, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच खत्म करने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें महान समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और गरीबों और वंचितों का मसीहा बताया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सांसद ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें शोषितों, वंचितों के रहनुमा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया। बहुजन नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर सरल व्यक्तित्व के धनी थे, पिछड़े वर्ग और महिला आरक्षण के हिमायती, राजनीतिक शुचिता और आदर्शवाद की परपाटी को स्थापित करने वाले महान समाजवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का समस्त भारत सदा ऋणी रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती। प्रेरणा दिवस के रूप में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। बुद्ध बाटिका, नाला रोड, विकास नगर, उत्तम नगर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायियों ने अपने मसीहा को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कार्यक्रम की अध्यक्षता की इंजीनियर हंस कुमार ने तथा सफल संचालन किया रमेश चंद्र सविता ने।
ऑल इंडिया महापदमनन कमेटी एजुकेटेड एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में संस्था के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गांधी शर्मा, सेन समाज के गौरव नवीन पहलवान, विकासपुरी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी कृष्णा ठाकुर, भाजपा नेता संदीप सेन, बसपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार बंसल, इंजीनियर रामवीर सिंह, गौरव कुमार नंद, जयवीर सिंह, राज मल्होत्रा, ओम प्रकाश चौटाला, महेश चंद, कुंवर पाल गोयल, सुरेंद्र ठाकुर, विष्णु कुमार, धर्मेंद्र ठाकुर, संजय कुमार सेन, अशोक कुमार शर्मा, महेंद्र बदलिया, विनोद कुमार समेत कई गणमान्य महानुभावों ने की अपनी उपस्थिति दर्ज। संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्ष, उनके कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनके पैतृक गांव पितौजिया, वर्तमान कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर, बिहार में जाकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के मसीहा थे और उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू कर बड़ी संख्या में लोगों के लिए नए अवसर खोले थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कम समय में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का नया इतिहास लिखा था। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर पटना में आयोजित विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए देखिए क्या बोले जाने माने चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर। के वोट में इतना ताकत है। यहाँ जो लोग बड़ा बड़ा बंगला में बैठे हैं, ये आप ही के वोट से बैठे। अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। आपका बच्चा, अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई? आप बताइए बेचा है कि नहीं बेचा है? ना आवाज नहीं आए, खाली सामने से आ रहा है। नौकरी बेचा है कि नहीं बेचा है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? लाठी कौन चलाया इस बार जाड़ा में? लाठी चला है ना? सबके बच्चों पर चला है। जब लाठी चला तो लाठी चलाने वाले ने नहीं पूछा कि आप कुशवाहा हैं कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं कि दुसाध हैं कि मांझी हैं, सबको मारा है ना? जोर से बोलिए। अपने बच्चों को पीटते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। कब होगा हिसाब? इसी बार चुनाव में होगा ना हिसाब। लड़ाई लड़ी जाए ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है, उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 वर्ष तक कराते रहेंगे। देना है ना भाई? जरा पीछे से बताइए, देना है कि नहीं देना है? ना हाथ नहीं उठा सबका, पीछे जो लोग खड़े हाथ उठाकर बताइए। इस बार वोट, लाठी का चोट का जवाब वोट के चोट से देना है। समता मूलक सरकार होनी चाहिए। समता मूलक। 35 वर्ष से लालू नीतीश इस पूरे बिहार में, याद रखिए 3 गो आंकड़ा दे रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी याद रखिए। 100 में सिर्फ 2 आदमी को यहाँ सरकारी नौकरी है। 100 में सिर्फ 2 आदमी को सरकारी नौकरी है। 100 में सिर्फ 5 अति पिछड़ा और दलित समाज के लड़के मैट्रिक पास करते हैं। 100 में 60 आदमी के पास बिहार में एक धूर जमीन नहीं है। कहता है कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। आप बताइए सामाजिक न्याय है भैया? जो भूमिहीन है उसको जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना, नहीं आवाज है, खाली सामने वाला बोल रहा है, पीछे से बोलिए। जमीन भूमिहीन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको पढ़ाई, सबके बच्चों के लिए पढ़ाई, भूमिहीन को जमीन, और आपको रोजी रोजगार करने के लिए जब तक पूंजी पैसा नहीं होगा तब तक समानता समता मूलक की बात करना बेमानी है। इसीलिए जन स्वराज ने कहा है कि होगा कैसे? प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे,
रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा पूंजी हो। जन सुराज का समता मूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा समाज को जन सुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन सुराज के नेताओं ने तय किया है, नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है तो जन सुराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का समर्थन जिसको कर रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, समर्थन है ना आपका? पीछे से बोलिए, समर्थन है कि नहीं है? है ना? 70 को आदमी लड़ना चाहिए ना? लड़ना चाहिए ना? तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे। दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले। लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है, जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इस चीज का समर्थन जो लोग कर रहे हैं जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़े, उसका फीस सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? खाली नेते लोग का लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। और तीसरा 3 बात हो गया, आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा के लिए व्यवस्था, और चौथी बात है भूमि सुधार। कुछ लोग कहता है कि भूमि सुधार का बात कीजिएगा तो सब सवर्ण जाति ओबीसी लोग आपसे खिलाफ हो जाएगा। पूरे बिहार में सिर्फ 8 जातियों के लोगों के पास 2/3 से ज्यादा जमीन है। ये आंकड़ा याद कर लीजिए, सिर्फ 8 जाति के लोगों के पास 2/3 जमीन है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसलिए जन सुराज ने कहा है, भूमि सुधार लागू किया जाएगा। पूरे देश में 100 में 38 आदमी भूमिहीन है। बिहार में 35 साल से समाजवाद का नारा देने के बाद भी 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। तो भूमिहीनों की संख्या कम हो, इसलिए जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो 3 वर्ष में भूमि सुधार यहाँ लागू किया जाएगा, ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हम बात पूछ के करते हैं, जोर से बताओ भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिसके पास जमीन है उसको डरने का जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जमीन है, उसका आपको कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ सीओ बीडीओ लूट रहा है आपको दाखिल खारिज सर्वे करके। एक बार भूमि सुधार लागू होगा तो जिसका जमीन है उसको भी फायदा है, और जो गरमजरुआ पड़ा हुआ है, बहुत सारा जमीन गलत बेनामी पड़ा हुआ है, उन जमीनों का इस्तेमाल करके गरीबों को यहाँ जमीन मुहैया कराया जा सकता है। हजारों एकड़ जमीन भूदान में, जहां जिस राज्य में विनोबा भावे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपको पता ही नहीं है कि लाखों एकड़ जमीन जो सवर्णों ने, ओबीसी समाज ने, जिनकी जमीन थी, उन्होंने जमीन दान किया था गरीबों के लिए। विनोबा जी के कहने पर वो जमीन किसको मिला, किसी को नहीं पता। वो जमीन सब अंदर बांट कर दिया। लाखों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन, किसी को पट्टा मिला, किसी को उसका काबिज, उस पर काबिज करने का अधिकार ही नहीं मिला। इसलिए बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। ये जन स्वराज का समानता, समता मूलक समाज बनाने का चौथा आधार है। और पांचवा आधार है पूंजी के वितरण में समानता। आपके गांव में जिसके पास भी पैसा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पूंजी है तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है। आप बैंक में जाते हैं, गरीब को कोई लोन नहीं दे रहा है। तो जन स्वराज के समता मूलक समाज का पांचवा आधार है पूंजी के वितरण में समानता। अगर 100 रुपया बैंक लोन दे रहा है तो उसमें समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी संख्या के हिसाब से हक मिलना ही चाहिए। ये पांचों बात लागू की जाएगी, तभी बिहार में आप समता मूलक समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आप आए हैं कर्पूरी जी के नाम पर, आप इस ठंड में कष्ट करके आए हैं। कुछ लोग जाने के भी तैयारी में हैं, लेकिन जीवन इतना आसानी से नहीं सुधरेगा। अगर अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बढ़िया जीवन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार आपके पास मौका है। 10 महीने के बाद चुनाव होगा। जब चुनाव होगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने 35 वर्ष से आपको सामाजिक न्याय के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांट कर लूटा है, उनको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? ना बताइए, फिर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अरे जिन लोगों ने लूटा है 35 साल में, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? एक बार अब जाने से पहले कर्पूरी जी के लिए, कर्पूरी जी के लिए तो कोई बात हुआ नहीं, इतना देर से सब नेताजी लोग बोले हैं। कर्पूरी जी के नाम पर उनकी 101वीं जयंती है, तो ये संकल्प लेकर जाइए। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस बार वोट नाली गली पर नहीं, 5 किलो मुर्गा भात पर नहीं, मंदिर मस्जिद पर नहीं, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए, बिहार में समता मूलक समाज बनाने के लिए आप वोट देंगे। ये संकल्प लेकर जाइए। आप सब यहाँ आए, ठंडा में आए हैं, सुरक्षित घर जाइए। एक बार फिर से कर्पूरी जी के याद में मैं बोलूंगा, कर्पूरी जी अमर रहें, और आप जोर से वो नारा दोहराएंगे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ना आया आवाज यहाँ, ना, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।